नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम 12 जून को है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे तो देखिए, पीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको कंप्लीट पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि एक होलिस्टिक पढ़ाई होनी चाहिए, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होता भी नहीं है और हमें अपनाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हर एग्ज़ाम में या हर एक कॉम्पिटिशन में कुछ ऐसे लूप होल्स होते हैं या ऐसे कुछ ट्रिक्स अपनाई जा सकती हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफल होने में हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में हम उसी ट्रिक को समझेंगे कि वो ट्रिक के माध्यम से कैसे आप अपने पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। दोस्तों, यूपी पीसीएस में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के चीज़ें जोड़ दें तो 40-45 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। अब करंट अफेयर्स कितना पुराना होगा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। लेकिन अमूमन जो एक रहता है ट्रेंड, वो रहता है कि पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स होना चाहिए। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस अगर पूछें तो मैं कहूँगा कि जो पिछला पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ होता है उसके बाद का जो करंट अफेयर्स होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। अब चूँकि 2022 का पेपर 12 जून को हो रहा है, बट 2021 का जो पीसीएस प्री का पेपर हुआ था वो आपका 24 अक्टूबर को आई थिंक हुआ था। तो जो भी करंट अफेयर्स नवंबर के बाद से होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको अगस्त के मिल जाएं, सितंबर के मिल जाएं, तो एक आधा क्वेश्चंस के वजह भागा नहीं आता, लेकिन फिर भी नवंबर के बाद का जो करंट है वो पढ़ा जाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि चलो नवंबर के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ लिया, लेकिन कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, पिछले 2-4-5 साल में मैंने चीज़ देखी है कि करंट अफेयर्स जो एग्जामिनेशन पेपर सेट होने से पहले का जो टाइम होता है, वहाँ का जो करंट अफेयर्स होता है वो भी पूछा जाता है। अब पेपर कब छपता है इसका कोई लिखित में प्रमाण नहीं है कि भैया 15 दिन पहले छप जाएगा या 1 महीना पहले छप जाएगा। जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि 20 दिन पहले तो आपका पेपर छप जाता है, 15 दिन पहले तो पेपर छप, क्योंकि 2015 या 16 का मैंने पेपर दिया था तो उसमें ये चीज़ हुई थी कि एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले जो करंट अफेयर्स था वो भी पूछा गया था। तो मान के चलते हैं कि अगर 12 जून को आपका पेपर हो रहा है तो 25 मई या बहुत से 28-30 मई तक आपका पेपर फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं एक और मार्जिन लेता हूँ कि मैं मानता हूँ कि चलो 30 मई जो है एक डेट ले लेते हैं कि 30 मई को आखिरी दिन था पेपर बनने का, उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में चल जाएगा। तो 30 मई एक हम तारीख ले लेते हैं, 25 से 30 मई के बीच कभी भी ऐसा हुआ होगा। अब जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स की, अगर आप देखोगे तो अमूमन बेस्ट से बेस्ट किताब जो भी होगी मार्केट में, जो भी आप पढ़ रहे होगे, वो 10 मई या बहुत खींच कर लाएंगे तो 15 मई तक का उन्होंने करंट अफेयर्स दे दिया होगा, ठीक। अब क्लेम कितना करते हैं और कितना डिलीवर करते हैं ये अलग बात है। कुछ लोग मैगजीन के ऊपर लिख देते हैं कि हम 15 मई तक का करंट अफेयर्स है, लेकिन पता लग रहा है कि वो अप्रैल तक की करंट अफेयर्स है, ठीक है। लेकिन जो भी मार्केट में किताब अवेलेबल होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मई तक का करंट अफेयर्स आपको दे देगी। 15 मई से लेकर जो ये 25 और 30 मई तक का समय है, ये आखिरी के जो 15 दिन का करंट जो है, ये करंट अफेयर्स आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जो 2015-16 में एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि जब एग्जाम होने वाला होता है तो आखिरी का जो वक्त आता है या आखिरी के जो दिन होते हैं उससे 2 से 3 सवाल जरूर बन जाते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। तो मैं आपसे आज ये बात बोलूँगा कि 15 से 30 मई का जो करंट अफेयर्स जो किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, आप YouTube के माध्यम से, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पर डे करंट अफेयर्स देते हैं, उनमें से आप पढ़िए, या न्यूज़पेपर या न्यूज़ खबरों से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। बट 15 मई से लेकर 30 मई करंट अफेयर्स आपको स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा और कीजिए। और आप यकीन मानिएगा, ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, जब एग्ज़ाम होगा तो आप देखिएगा कि 2 से 3 सवाल तो 100% 15 मई से लेकर 30 मई के बीच जो घटनाएं घटी हैं उसमें से आएगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं अपने से व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं, लेकिन अब इतना पढ़ा है तो एक्सपीरियंस तो हो जाता है। तो आप दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस पेपर को क्रैक करो, अच्छा रहे। बाकी 12-15 दिन रह गए हैं, 15-17 दिन रह गए हैं, कोशिश कीजिए कि रिवीजन कर पाओ, आप खूब सारा रिवीजन करो, आप साथ में मॉक टेस्ट आप जरूर दो। आप अब
आखिरी के 10-15 दिन रह गए हैं, कोशिश करो रोज़ एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए। ये एक मॉक टेस्ट आपको जो आपकी नॉलेज है, जो आपने पढ़ाई की है, उसको ठीक से कलेक्ट करने का काम आएगा, रिकॉल करने का काम आएगा। तो 2 काम करने हैं आपको, बाकी 3 काम करने हैं। पहला काम, आपको करंट अफेयर्स 15 मई से लेकर 30 मई तक का करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। दूसरा, आपको रिवीजन करना है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट देना है। कम से कम 5 से 10 मॉक टेस्ट आप जरूर दो, रोज एक मॉक टेस्ट दो, चाहे तैयारी आपकी हो या ना हुई हो, एक मॉक टेस्ट आप दो। मॉक टेस्ट हम भी आपको डिलीवर कर दे रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कॉल करके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। बाकी और भी वीडियो जो है, कुछ ट्रिक्स हैं, मैं वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आपको हेल्प होती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।